जितने भी हम जानवर देखेंगे सबके सींगों की अणी होगी, यानी कि अणी रूप सब में विराजमान है। इसीलिए परम गुरु कहते हैं कि जितने भी इस संसार के अंदर स्थावर जाति के प्राणी हैं उन सब में वो सब चीजें दिखाई देगी जो कर्ता के अंश हैं। फिर कहा थीर थावर तरुवर गति पेखी, बिनु अनि अग्र आकार न देखी, और थावर पर्वत जम जेता, भाल तिलक सम अग्र ही देता। कि पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधों को ही देखे तो इनको भी हटा लो एक तरीके से, अगर पेड़ पौधों के अलावा पर्वतों को देखा जाए तो पर्वतों की भी आकारी ऊपर जाने के बाद भाल तिलक की आकृति हो जाती है। कमल नाम पृथ्वी आधही निकसे, अणि अलंकार भाल जिनु विकसे, विकसत कलिदल कमल सुलेना, असघरी पंख अनि तिलक नमूना। के अगर किसी फूल की, अगर किसी कलम की, किसी बीज की कोई शाखा नहीं होती, कोई शाखा नहीं होती। जैसे तुमने देखा होगा जब अभी कुछ दिनों बाद आप इस खेत में आ रहे होंगे तो इन जितने भी पेड़ लटक रहे थे इन सब पे पेड़ों पर एक बेल लटक रही थी जिसको हम अमर बेल बोलते हैं। वो बेल लटक रही थी, उसमें पत्ते नहीं थे, लेकिन उसकी बढ़ने की जो प्रक्रिया थी वो किधर थी? ऊपर की तरफ थी। उसकी बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो ऊपर की तरफ थी, और ऊपर से जब उसको तोड़ोगे तो वो अणी की ही तरह होती थी। तो जितनी भी बेलों के अंदर पत्ते नहीं आते वो भी ऊपर से अणी की तरह होती है, और जिनके अंदर पत्ते आते हैं तो उनकी पत्तों की आकृति ही अणी रूप में होती है। तो वनस्पति के उगने की जो प्रक्रिया है सारी ऊपर की तरफ बढ़ती है, और ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद उसके ऊपर जो है भाल तिलक के चिन्ह बनाते हैं। अब कई फसलें ऐसी होती है जो जमीन में बहती है, तो तुमने देखा होगा शकरकंदी अगर नीचे आएगी तो वो नीचे से उखड़ने के बाद भी अणी के साथ आएगी। अगर मूली नीचे जमीन में चली गई तो उखड़ने के बाद भी नीचे से उसकी अणी के ही रूप में आएगी। तो परम गुरु कहते हैं कि चाहे धरती हो चाहे आकाश हो, अणी ही रेशा कहीं समाप्त नहीं होता। वो अणी सर्जनहार की एक देन है जो तुम्हें सभी चीजों में दिखाई दे रही है। फिर कहा कमल नाम पृथ्वी आद निकसे, अणि अलंकार भाल जिनु विकसे, विकसत कलिदल कमल सुलेना, अगित पंख दई तिलक सुनेमा। जो कमल की पंखड़ी है, कमल की पंखड़ी भी एकदम भाल तिलक की तरह होगी। सकल अचर गत एहि नर अनूपा, भाल तिलक अनि अग्र स्वरूपा, कही गति तिलक अचर सिर जेती, कहे कुबेर अब चर सिर तेती। यानी कि आप पर्णव सर स्थावर जाति न स्वरूप, भाल तिलक समान आनी होय तो अनुरूप छे। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर कहे छे कि स्थावर जाति ना सिर ऊपर जे भाल तिलकनी गति रहेली छे ते विषय में कहूँ छूं के जिस प्रकार स्थावर जाति के अंदर भाल तिलक की गति रही है उसी प्रकार अब जो है जंगम जाति में मैं बताऊंगा कि जंगम जाति में कैसे भाल तिलक की है। तो वनस्पति स्थावर जाति में इसमें पता चला कि हाँ इसमें भाल तिलक होता है। तो अब हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग तिलक धारण करते हैं। तो इसीलिए हर एक कायम पंथी को, हर एक परम गुरु के नित्य उपासक को भाल तिलक अपने कपाल पर करना ही अनिवार्य है और करना ही चाहिए। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं कि जितने भी तिलक बने हैं ये तिलक सारे परम गुरु के इस भाल तिलक की नकल है। संसार में जितने भी तिलक है वो सब भाल तिलक की नकल है। जिसको जैसी समझ गति आई वैसा उसने धारण किया, लेकिन परम गुरु स्वयं सर्जनहार का वो तिलक लेकर के आए जो तुम्हारे मस्तिष्क के अलावा ऑलरेडी संसार में लगा हुआ है। इसलिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज जो चौपाई नित्य नियम उपासना में उसमें बताते हैं, निडर निहंग सिंह सम साधु, रहो उत्कृष्ट शिष्ट मही बाधु, अहो तिन विधि विचरत और नारी, सोही जन कैवल पद अधिकारी। के जो भाल तिलक का पद धारण करता है, जो भाल तिलक को धारण करता है वो निज पद कैवल का अधिकारी भी होता है। इसलिए परम गुरु कैवल कर्ता के यहाँ से जब आए तो आने के बाद ये तिलक लेकर के आए। ये पंचम स्वसम वेद जो है इसमें इस विषय से पहले एक विषय है
परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज बताते हैं कि मैं जब इस संसार में आया, दिव्य परम गुरु नो आगमन के जब मैं आया, जब ते ही जीव मुक्तावन पावन करन जहान, आए हूँ तन धरन ही जब हम धरी भव भेक महान। कि मैं इस जीव को मुक्त करने के लिए आया, लेकिन जब संसार में परम गुरु आए तो उस समय कई विद्वान संत मौजूद थे और कई विद्वान संतों की वाणियां और कई विद्वान संतों के प्रवचन मौजूद थे, कई विद्वान भक्त भी मौजूद थे। उस विद्वान संत में से परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कबीर साहिब का वर्णन इसमें करते हैं। और परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार कबीर साहिब को धर्मीदास प्रिय था, क्यों? क्योंकि धर्मीदास नित्य चित्त में कबीर का सिमरण करता था। नित्य चित्त में, नित्य चित्त का मतलब होता है प्रतिदिन और प्रति सेकंड। ऐसे ही परम गुरु कहते हैं कि धन्य है नारायण दास तुझ बिन प्रिय नहीं सम मोय कोई, क्या तेरे बिना मुझे कोई प्रिय नहीं लगा संसार में। क्यों? क्योंकि तूने हमेशा मेरी चाकरी ही करी और कुछ मांगा ही नहीं। तो जिस प्रकार धर्मीदास कबीर साहिब के साथ रहे, उसी प्रकार परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज बताते हैं कि मेरे साथ जो रहने वाला और गति को समझने वाला रहा वो नारायण दास जी महाराज रहे। तो परम गुरु कहते हैं परम प्रो मोक्ष परमारथ करण हरन भव द्वंद, आए हूँ निज पति पठे हूँ लहना जीव मति मंद। कि जो जीव इस संसार के अंदर कर्ता के ज्ञान से अल्पज्ञ हो गए, जो कर्ता के ज्ञान से विमुख हो गए, जिनको सृष्टि के सर्जनहार की खबर नहीं हुई, उस जीवों को चिताने के लिए मैं इस भूमि पर आया। इसीलिए कहते हैं कि कुबेर कभी नहीं आवता, कैवल छोड़ संसार पर अंश उभारण कारणे दरे मनुज अवतार। सो ही जग अज्ञान नींद ताही जगावत करी टेर, कृपा सिंधु करुणामय कायम सत कुबेर। परम गुरु कहते हैं कि संसार के अंदर अज्ञान की नींद में जीव सो गए। और अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? अज्ञान ऐसी जगह से उत्पन्न होता है जहां से अधूरा ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग, ये परम गुरु बताते हैं ज्ञान भक्ति वैराग। तो पहले ज्ञान हो फिर भक्ति हो, फिर भक्ति का जो रस है वो वैराग है। परम गुरु कहते हैं कि अज्ञान की नींद इस संसार के अंदर जीव सो गए। जीव कौन? हमारे अंदर रहने वाला अंश अज्ञान की नींद में सो गया। अज्ञान का मतलब यह है वो संसार में क्यों आया, किस लिए आया, ये ही भूल गया। और जो व्यक्ति ये भूल गया वो अज्ञान में है। ते ही जगावन करी टेर, क्या मैं उनको टेर करता हूं जगाने की। कृपा सिंधु करुणामयी कायम सत कुबेर, क्या कृपा सिंधु परम गुरु जो है नाम है परम गुरु का, करुणामयी कायम सत कुबेर। क्या मैं इस संसार में आया, उपने ही मेहर जब जीव पर निज नैनन पति देख, करण मोक्ष ते ही जनन को खनेऊ कुबेर धरी भेक। यानी कि जब इस जीव को मुक्त करने के लिए मैं संसार में आया तो मैंने भेक धारण किया, और भेक धारण करने के बाद मैं इस संसार में जीवों को चिताया। तो परम गुरु का जो ये भाल तिलक का विषय हमारे बीच में स्थावर जाति में रहा, ये उसके बाद का संबंध है जब कबीर साहिब ने धर्मीदास को क्षर अक्षर नी अक्षर का बोध कराया और कहा कि धर्मीदास तुझे करोड़ दुआई निज बात कहने की नाई। तो क्षर अक्षर नी अक्षर का जब बोध हुआ, उस बोध के आगे की गति भाल तिलक से शुरू होती है। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं, रामकृष्ण जुग ईशन की गति गीति मई चीन, सो ही समरस त्रिगुण तित ते ब्रह्म लेह लीन। यानी कि त्रिगुणात्मक जो माया है ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके अंदर गति के अंदर लोग फंस गई। सोई मरम त्रिगुण गति जही ब्रह्म लो लीन, इसके अंदर लीन हो गई। तो जब जीव लीन हो जाता है, जिस प्रकार कोई मधुमक्खी या कोई मक्खी शहद की भरी कटोरी को जब चाटना शुरू करती है शहद को, तो वो चाटते 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 इतने मद में हो जाती है ना कि वो ये भूल जाती है कि मैं पंख को
टिका चुकी हूँ। तो जब उसके पंख टिक जाते हैं उस शहद में, तो वो जब शहद तो पी लेती है लेकिन उस शहद को पी के उठ नहीं पाती, वो उसमें लिपट जाती है। तो उस लिपटने के कारण, उस शहद के ही रस के कारण उसकी उसमें मौत हो जाती है। इसी प्रकार जीव में अज्ञानता आ गई त्रिगुणात्मक माया के रसों का आनंद लेने के कारण। और हमारे अंदर 5, मैं पहले भी बताया हूं ये बात, शब्द, स्वरस, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हमारे अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर हम बाहर के शब्द, स्वरस, रूप, रस, गंध में अपने चित्त को भरमा लेते हैं। तो जब अपना चित्त दूसरे में भरमाएगा तो ही अज्ञान की नींद जीव में आ जाएगा। तो सार शब्द ने अक्षर अने ने अक्षर कहूं चूक, सर्व खर गति गमन ल्यो, उचरे ज्ञान कबीर ने अक्षर घर रहत ही, सार शब्द रहे तीर, सो नहीं भाग भव निधि निज अंकुर गति सार, राखे गुप्त दुराए के जुग नहीं बिनु अधिकार। के धर्मीदास कोई बात कहने की नहीं है, अगर अपना नहीं मिले, अपना निज जानने वाला नहीं मिले तो धर्मीदास किसी को बात कहने की नहीं। ये बात कबीर साहिब धर्मीदास को कहते हैं। शीश साख्या अगणित किए, मुंडित भेक अलेख, एक रस निज अधिकारी के, कहूँ नहीं गति देख, चकित भय सदगुरु जबी, सामरत साहिब कबीर, अल्प मति जोई जीवन की, कीनू कबहू न सिर सुख सीर। अब एक उदाहरण से मैं समझाऊं, उपासना में हम लोग बोलते भी हैं, एक कांच की कटोरी में ऊपर चुंबक रख दिया जाए और नीचे लोहा चिपका दिया जाए, तो चुंबक किसके चिपका? लोहे के, या लोहा चुंबक के चिपका, या कांच की कटोरी के कील चिपकी, या कांच की कटोरी पर चुंबक चिपका? लोहे के जो चुंबक है, उस चुंबक की आवरण शक्ति के कारण वो कील चुंबक के चिपक गई, लेकिन उसके बीच में क्या है? शीशा। तो जब तक वो शीशा है बीच में, तब तक पूर्ण मुक्त नहीं हुआ, वो जीव पूर्ण मुक्त नहीं हुआ। तो जब तक वो शीशा है, तो जैसे ही शीशे में से चुंबक उठा लिया जाएगा, कील नीचे आ जाएगी। ये देवलोक की गति है एक तरीके से अगर समझें हम तो, कि जिस प्रकार चुंबक किसी आवरण के अंदर होने के बावजूद भी कील को चिपका लेता है, लेकिन जैसे ही चुंबक हटेगा वैसे ही वो कील छूट जाएगी। लेकिन अगर उस चुंबक पर कील डायरेक्ट चिपक जाए बिना आवरण के, तो फिर न चुंबक कील को हटा सकता, न कील चुंबक को हटा सकती, दोनों में मिल गई। ऐसी गति सर्जनहार परम गुरु लाए के जो डायरेक्ट अंश और अंशी का मेल है, वो डायरेक्ट है। और बाकी जो देव हुए वो इसी प्रकार उस ब्रह्म को चुंबक की तरह समझ करके उसमें लिप्त तो हो गए, लेकिन वो उसमें आवरण के बीच में चिपक करके अपने आप को मुक्त समझ लिया। ऐसी मुक्ति पूर्णता मुक्ति नहीं है, ये जन्म और मरण की मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो है, चिपका तो, लेकिन पूर्ण जन्म और मरण की मुक्ति नहीं है। तो कबीर साहिब धर्मीदास को ऐसा ज्ञान दिया, तो परम गुरु कहते हैं कि अति करुणा करते ही पर तू ठेहूं सामरत वंत, धर्मदास धन्य तुझ समो नहीं कोई जुग पर जमते। के धर्मीदास तू धन्य है कि तेरे गुरु ने तेरे पर इतना दृढ़ विश्वास किया और तेरे को वो निज बात समझाई जो कहने की भी नहीं थी। तो ये मैं बात पहले भी बताया था कि हम बहुत धन्य हैं कि परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज हमें मिले, और उससे भी ज़्यादा धन्य ये हमारा सौभाग्य है कि हमें वर्तमान में परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की गादी पर उपस्थित सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज के रूप में स्वयं परम गुरु मिले। पंचम स्वसम वेद में इसी में है कि सतवा जो आचार्य होगा उसमें मेरी छवि होगी। तो अपने को परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ही मिले, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। फिर कहते हैं स्रोत सजन
होई सन्मुख धर्मदास गति महाए आद अंत मध्य गुप्त ही सो कभू पद स्वाद। यानी कि हे सज्जनों तमो जमनु दर्शन श्रवण करे छे तो धर्मदास महान गतिवान छे। कि अगर कोई शिष्य गुरु के दर्शन करता है तो वो शिष्य महान गतिवान होता है, महान रहता है और गुरु उस पर नुछावर होता है। तब कहा गुरु हमारे हमऊ की छाया जिनकी शरण में सकल सुख पाया। कि हमू जो है एक पक्षी होता है जिस पर उसकी परछाई पड़ गई उसको पृथ्वी का राज सुख प्राप्त होता है। ने अक्षर घर रहत है और शब्द निजसार धर्मदास यही तुझ दिए सो न ले संसार। अब इस विषय को आगे करेंगे, इस ग्रंथ को यहीं विराम करते हैं। कबीर साहिब महाराज ने जो आगे बात धर्मीदास को कही, धर्मीदास के बाद परम गुरु ने नारायण दास महाराज को किस गति से समझाई और किस गति से इसमें आगे धीरे धीरे पंचम वेद में क्या होता है, ऐसा ही प्रयास हम करेंगे। और तुच्छ हैं हमारे शब्द भी, हमारी वाणी भी, और ये पंचम स्वसम वेद परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज द्वारा खुद स्वहस्त लिखित है। और शीतलदास जी महाराज ने बहुत प्रयास किया और इन ग्रंथों का अपनी समझ से इसका अर्थ लिखा। तो शीतलदास जी महाराज पर विशेष परम गुरु की दया रही जिन्होंने इसका अर्थ किया और अर्थ करने के बाद हम लोगों तक पहुंचाया। श्रीमद करुणा सागर महाराज कीज, कैवल धाम कीज, श्री अविचल दास जी महाराज कीज।